चंद्रयान मिशन 3 के विक्रम लैंडर ने आखिरी डीबूस्टिंग को भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अब हमारा लैंडर चांद की सतह के और करीब जा पहुंचा है और यहां से अब एक क्रूशल तैयारी है सॉफ्ट लैंडिंग की। हमारे साथ प्रोफेसर आरती कपूर जुड़ रहे हैं। सर, एक और अचीवमेंट हो गई है और अब जो है असली चुनौती है इसरो के सामने। बिल्कुल, देखिए दूरियां नजदीकियां बन चुकी हैं, बस अगला जो है छलांग हमारी चंद्रमा की सतह पर है। तो ये देखिए कि इच्छित तरीके से जो है डीबूस्टिंग हुई और सही जो ऑर्बिट हम चाहते थे वो हमें मिल रहा है। तो अब इसके बाद जो है ये लैंडर रोवर जो है ये चक्कर लगाते रहेंगे और 23 तारीख को जो है उतार है, उसके लिए अब तैयारी है क्योंकि अब सिस्टम्स का चेकअप है और इनिशियल कंडीशंस को फिर से जो है वो सेट कंपेयर करके इस वक्त का जो ऑर्बिट बना है उसके हिसाब से जो है वो ये पूरा एक किस्म से रिव्यू है। तो वो एक करेक्शन होनी है और जो सिस्टम की जो अपनी इंटेग्रिटी है और जो उसके फंक्शनैलिटी है वो सब जो है एक किस्म से वो सब टेस्ट होने हैं। हम लोगों के जहन में एक सवाल ये भी उठता है सर कि हम अब इतने दिन वेट क्यों कर रहे हैं, क्यों अगर जब हम उस वांछित कक्षा में पहुंच गए हैं तो हम इमीडिएट वहां पर लैंडिंग की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक क्यों हमें इंतजार करना पड़ रहा है ये 2.5-3 दिन का। देखिए वहाँ जो है अभी सूर्योदय नहीं हुआ जहाँ हम जाना चाह रहे हैं और सूर्योदय के बाद जो है सूर्य को करीब 6 डिग्री आसमान में कम से कम ऊंचा होना चाहिए। तो वो एक तो उस समय का इंतजार है। उससे पहले की जो भी तैयारी है वो हमारी आप देखेंगे कि जो सॉफ्टवेयर में वो ट्रेजेक्ट्री के जो रीचेक है वो सब का सब वो होना है, तो वो समय मिल गया है। तो इस बीच में जो है तस्वीरें ली जानी हैं, उनका लैंडर के अंदर की जो उसके कंप्यूटर में जो मेमोरी है उसके साथ तस्वीरों को मैच करना है और इसके साथ जो है एक किस्म से जो है आप आखिरी छलांग के लिए जो है तैयार होना है। तो आप पूरी तरह से चाक चौबंद होना चाहिए आपको। एक लैंडिंग स्पॉट की भी लगातार बात हो रही है कि इस बार हमने उसके दायरे को भी बढ़ाया है, उसकी क्या वजह है और कितना जो चंद्रयान 2 का जो हमारा लैंडिंग स्पॉट था और चंद्रयान 3 का जो हमारा लैंडिंग स्पॉट है इसमें कितना फर्क है आपके हिसाब से? देखिए जो चंद्रयान 2 के समय जो लैंडर के लिए जो लैंडिंग इलिप्स था वो करीब 500 गुणा 500 मीटर के लगभग था। इस बार जो है इलिप्स बड़ा किया है 2.4 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, यानी कि इस प्रकार से जो है वो आपको जगह मिलती है जिसमें कहीं भी आप जाके उतर सकते हैं। लेकिन जो ये उतार के जो आखिरी क्षण है उस समय जो है ये लैंडर तय करेगा कि यही इसी जगह पे जो निर्धारित जगह है यहीं उतरना है जो कि हमारी ट्रैक के अंदर वो पड़ रही है, या यहाँ से थोड़ा शिफ्ट होना है कि अगर कहीं वहाँ पर कहीं कोई बड़ा बोल्डर पड़ा है या कोई बड़ा सा ऐसा गड्ढा है जिसमें लैंडर जो है सही ढंग से उसकी लेग्स जो है वो ठीक से नहीं बैठे, तो वो एक ऑटोनॉमी उसको है वो डिसाइड करने के लिए। तो वो सब जो है उस लिहाज से तैयारी एकदम अच्छी है। दायरा अगर उसका विस्तार बढ़ाते हैं तो सिर्फ उसको फायदा होगा कि उसके पास ज्यादा स्पेस होगी सोचने के लिए कि उसे कहां पर लैंडिंग करनी। बिल्कुल, वो जो है उसको ज्यादा निरापद जगह मिल जाती है बजाय एक तंग दायरे के अंदर ही अगर उतरना है तो चॉइस तो उतनी ही रह गई ना, तो उस हिसाब से जो है ये। तो सर जब पिछली बार चंद्रयान 2 मिशन था उस वक्त भी यहां तक के पड़ाव को हमने बहुत ही आसानी से, चुनौती भरे क्षण थे लेकिन बड़ी आसानी से कर लिया था और इस बार भी हम उसको सफलतापूर्वक कर पाए। अब जब बात लैंडिंग की होती है, पिछली बार हमने देखा कि टचडाउन से बहुत कम दूरी थी, कहा जा रहा है कि सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर संपर्क कट गया हमारा और हमारा चंद्रयान वहां पर क्रैश लैंड कर गया। पिछली बार की तुलना करें और इस बार की मिशन की बात करें तो क्या जो बदलाव हैं वो किए गए हैं ताकि इस बार हमारे वैज्ञानिक बहुत आश्वस्त लग रहे हैं कि हम इस बार सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएंगे? देखिए इस बार जो है एरर के लिए जो है वो गुंजाइश बहुत कम हो, इस तरीके से तैयारी की गई है। लैंडर इस बार ज़्यादा वजनी है, करीब पिछले वाले के मुकाबले 250 किलोग्राम ज़्यादा है इसका वजन। इसमें ज़्यादा फ्यूल है जिसका मतलब है कि हमारे को एक चॉइस है कि हम अपनी दिशा और उस तरह से इस हिसाब से बदल सकें कि हम जो लैंडिंग का जो प्लेस है वो सही हमको मिल जाए। दूसरी बात यह है कि इसमें जो सेंसर्स हैं
वो पहले रेडियो फ्रिक्वेंसी बेस्ड थे, अब वो लेज़र बेस्ड भी हैं। इसके साथ साथ हमारे पास एक इनर्शियल सिस्टम है, गायरोस्कोप से वो उसका होता है काम। और इसकी अंतरिक्ष में जो क्या पोजीशन है, यानी कि लैंडर किस तरह से अपना इस तरह से आके उसको ऐसे उतरना है, वो सब तय करने के लिए हमारे पास और कोई रेफरेंस नहीं है। डिस्टेंस स्टार्स होते हैं, उसके लिहाज से उसकी ओरिएंटेशन को फाइनल करना है ताकि लेग्स डाउन वो उतार हो। और सर, अब जब लैंडिंग बात लगातार यही हो रही है, इसरो के जो चेयरमैन हैं उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर इंजन फेल भी हो गए तो इस बार हम सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएंगे। लैंडिंग के बाद जो इंस्ट्रूमेंट लगे हैं उससे क्या हम वैज्ञानिक तरीके से क्या हम अचीव कर पाएंगे, क्या क्या ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जिस पर इसरो के वैज्ञानिकों का फोकस है? देखिए, जहाँ हम जाके खड़े होंगे वहाँ एक तो कुछ समय बाद जो है लैंडिंग के कुछ घंटे का इंतजार है, जो कि 3 से 4 घंटे हो सकता है। उसके बाद जो है वो पल्लू खुलेगा और वो रोवर जो है धीरे धीरे बाहर आएगा। उसकी गति जो है करीब 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है और 300-400 मीटर जो है उसको इधर उधर घूमना फिरना है और अपना काम करना है। उसने सैंपल्स को एब्लेट करना है, जलाना है, उसके प्लाज्मा को उसने स्पेक्ट्रोस्कोप के जरिए जो है डेटा जनरेट करना है। उसके पास एक रेडियो एक्टिव क्यूरियम 244 जो है वो उसका स्पेक्ट्रोस्कोप है। तो जो अल्फा पार्टिकल हैं और एक्सरेज हैं वो टारगेट पे हिट करते हैं और जो वापस आते हैं उनकी एनर्जीज थोड़ी अलग होती हैं, जिसका मतलब है कि उन एनर्जीज के आधार पर हम वो जो कंपोजिशन है उस पदार्थ की उसको हम जान पाते हैं। तो पदार्थ की जो कंपोजिशन है उसमें जो है, जैसे हमको मालूम है कि वहाँ आयरन है और एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये सब है। हम जानना चाहते हैं कि क्या वहाँ रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी हैं, तो टाइटेनियम और इस प्रकार से कुछ और पदार्थ। हीलियम 3 की भी लगातार बात हो रही है। हीलियम 3 जो है वो एक बड़ा प्रॉमिसिंग फ्यूल है, फ्यूचर फ्यूल है। कब हम उसको सफिशिएंट मात्रा में हासिल कर सकेंगे, उसको पृथ्वी पर ला सकेंगे और यहाँ पर जो है फ्यूजन रिएक्टर्स में उसके जरिए जो है वो अपार ऊर्जा जिसके लिए कहा जाता है क्लीन ऊर्जा, वो हम कब कर पाएंगे वो तो जो है आने वाला समय बताएगा। इस विषय में विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, लेकिन हीलियम का वहाँ से उत्खनन करके उसको यूजेबल हालत में यहाँ लेके आना वो एक पूरी तरह से एक अलग साइंस है। ये जो साउथ पोल के आसपास की जगह शायद इसलिए भी चुनी गई है ताकि वहां पर रेयरेस्ट मिनरल के बारे में पता लगा सके, क्योंकि चंद्रयान 1 से जब हमने ये खोज की कि वहां पर बर्फनुमा शक्ल में पानी हो सकता है, तो अब जब हीलियम 3 की लगातार बात हो रही है, जैसा आपने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण है अगर फ्यूचर फ्यूल को ध्यान में रखकर इस बात को करें, तो क्या यही वजह है इसलिए हमने साउथ पोल के आसपास की जगह को इस बार भी लैंडिंग के लिए चुना? साउथ पोल जो है वो कई तरीके से एक प्रॉमिसिंग जगह है। एक तो वो ऐसे है, आप उसको अनछुई जगह कह सकते हैं, जहाँ जो है बहुत कम सूर्य का प्रकाश पहुँचा और जो इम्पैक्ट्स हैं जो अंतरिक्ष से होते हैं वो उस हिसाब से की कंडीशंस को उन्होंने उस हिसाब से नहीं चेंज किया जिस हिसाब से इक्वेटोरियल रीजन की कंडीशंस बदल गई हैं। तो वो एक आपके लिए एक अछूता इलाका है। दूसरे, सूर्य की आकाश में सफिशिएंट ऊंचाई तक पहुंच के आपकी सोलर पैनल्स को जो है काम करते हुए रख सकता है और इसके साथ साथ जो है उन इलाकों में जमी हुई अवस्था में पानी मिलेगा। उसके 2 फायदे हैं कि अगर आपका वहाँ पे फ्यूचर स्टेशन है और वहाँ एक्सपेरिमेंट करते हैं या लोग जाके वहाँ कुछ समय के लिए बसते हैं तो इंसानों को तो पानी चाहिए। दूसरे, वो पानी जो है सफिशिएंट मात्रा में हम इकट्ठा करें और उसकी हाइड्रोजन ऑक्सीजन में उसको डिसोसिएशन कर लें, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जो हैं फ्यूल के लिहाज से बहुत यूज़फुल हैं, क्योंकि जो चंद्रमा पर लॉन्च पैड होंगे उनके रॉकेट इतने बड़े होने की ज़रूरत नहीं है। इंटरप्लैनेटरी मिशंस में थोड़े छोटे रॉकेट्स भी उस फ्यूल का इस्तेमाल करके जो है अंतरिक्ष में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में इस्तेमाल हो सकते हैं। आप सर लगातार इसरो को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, आप कितने आश्वस्त हैं इस बार इस मिशन से कि हम इस बार सक्सेसफुल लैंडिंग करने जा रहे हैं? देखिए, दिल यही कहता है कि यही होना है जो हम चाहते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि वही होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद आरसी कपूर, जिनका ये कहना था कि एक बहुत क्रूशल फेज अब शुरू होगा जब 23 तारीख की शाम को हम डिसेंट शुरू करेंगे, यानी अवतरण जो है चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल का वो शुरू होगा चंद्रमा की सतह पर। और इस बार जो पिछली बार की जो कमियां रह गई थी चंद्रयान 2 मिशन में, उसको बिल्कुल दुरुस्त कर लिया गया है। इसलिए पूरे देश की उम्मीदें हैं इसरो के वैज्ञानिकों के साथ साथ कि इस बार हमारा सॉफ्ट लैंडिंग सफल होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।